दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के चंदवक थाना के अंतर्गत एक हिसामपुर गांव है वहां पे, और मेरे साथ एक ऐसी गायिका जो बिरहा के क्षेत्र में अपना एक अलग नाम बनाने वाली कुसुम राज जी है। इनके साथ पिछले 2009 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो अभी ये घटनाएं काफ़ी ट्रेंड चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या है मतलब जो राजेश यादव एक विरहा गायक वो भी है, और ये कुसुम राज ये भी विरहा गायक है। दोनों आपस में तालमेल के 2009 में इनके साथ कुछ हुआ था। इस सब प्रकरण में हम बात करेंगे आखिर क्या हुआ था उस सन में, और अभी क्या हुआ, ये सब बातें में। तो सबसे पहले क्या हुआ था उस घटना में? उस घटना में यही हुआ था कि राजेश यादव गायक, अच्छा जिला उसका वाराणसी पड़ती है जी और दानगंज बाजार पड़ता है, जी चोलापुर उसका थाना पड़ता है, जी ग्राम रामपुर, जी पोस्ट मदनावीर, कैथौर का वो रहने वाला है। जी बिरहा गाता है राजेश यादव। जी 2009 में उससे हमसे मुलाकात होती है। जी। कहाँ पे? यही कार्यक्रम के मतलब अच्छा, कार्यक्रम। कार्यक्रम मेरा मुलाकात होती है। अब 2009 की बात कौन जानता है कि जी, कहाँ जी। पे हम कार्यक्रम किए थे, किसके घर किए थे। हाँ। अब इतना तो याद नहीं जी, है, जी। लेकिन इतना याद है कि 2009 में कार्यक्रम के दौरान उससे हमसे मुलाकात हुई थी। जी। वो भी 2 ही बार मुलाकात हुई थी, तीसरी मुलाकात हमारे घर पे करता है। हमारे माता पिता के सामने यही बात बोलता है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर गाती, कुसुम बहुत सुंदर गाती है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो चाचा हम लोग सोच रहे हैं कि साथ में गाएंगे, साथ में बजाएंगे, साथ में मार्केट में हम लोग की गाना जाएगा तो लोग हम दोनों को देखेंगे तो और हम लोग का कार्यक्रम बढ़ जाएगा, और जो है कि हम लोग और वही ऊंचे पद पे जाएंगे। जी जी यही सिलसिले पे राजेश यादव ने हमारे माता पिता से कह करके और बोला कि हम कुसुम को लेके जा रहे हैं रिकॉर्डिंग कराने के लिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग विरहा का? जी, रिकॉर्डिंग किया ही नहीं, साथ लेकर के गया बनारस में। अच्छा, बनारस में। जी, बनारस कैंट वो हमको लेकर के गया, और उसके बाद जिस जगह वो लेके गया था उस जगह को खुद हमको देख करके डाउट हो गया था कि ये रिकॉर्डिंग नहीं कराएगा। अच्छा उस समय मैं राजेश यादव से सवाल किया कि भैया आप हमको कहाँ लेके आए हो? जी आप तो बोल रहे थे घर पे कि नहीं रिकॉर्डिंग कराने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे ना कोई पार्टी है, ना ढोल हारमोनिया है, ना और अन्य लोग हैं, तो आप कार्यक्रम कहाँ कराओगे, कहाँ रिकॉर्डिंग कराओगे? जी। तो राजेश यादव खुद बोला कि कुसुम जी हम रिकॉर्डिंग नहीं कराएंगे, हम आए हैं तो तुमसे शादी करने के लिए। अच्छा, शादी के सिलसिले में आपको बनारस लिवा के गए थे? जी, हम कहा कि शादी करने के लिए। अगर आपको यही शब्द कहना था तो हमारे माता पिता के सामने अगर बोले होते तो पहले हमारे पिता 2 थप्पड़ मारे होते, उसके बाद तुमसे पूछते कि तुम्हारी 28 साल की उम्र हो गई है, हमारी बेटी 14 साल की है, और जो है कि तुम एक जात का यादव हो, हम लोग इतने छोटे कास्ट के हैं और तुम शादी की बात कर रहे हो, शायद हम नहीं आते। लेकिन राजेश यादव ने बोला कि देखिए हम लोग कलाकार हैं, कलाकार की जात नहीं होती है। जी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र 14 साल थी? जी बिल्कुल 14 साल की। हमारा सब कुछ हमारा सर्टिफिकेट है, और जो है कि हमारा जो मैं स्कूल में जो मेरा एडमिशन हुआ था सब कुछ मैं रखी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं फर्जी बता रही हूँ कि मैं 2009 में मैं 14 ही साल की थी। जी जी। जिस समय स्कूल में नाम दाखिला होता है तो उसमें स्कूल का जो टीसी मार्कशीट मिलती है कि नहीं मिलती, सारा प्रमाण हमारे पास है। सारे लोग यही कहते हैं, कितने लोग मेरे वीडियो देखे तो बोले कि क्या तुम जो न कि 2 या 3 साल करालू तब से बिरहा गावे लगलू? नहीं। लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, लेकिन मैं सारे सबूत के साथ मैं बता रही हूँ कि मेरी उम्र 2009 में 14 साल की थी। जी। उसके आगे क्या हुआ? उसके बाद में राजेश यादव हमको लेकर के गया, ना ही जो है कि कैसेट करवाया, ना ही गाना रिकॉर्डिंग करवाया, हमको ये सब शब्द बोलने लगा। तो मैं बोली, हाथ जोड़ करके बोली कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है, आप जो है कि एक ऊंचे कास्ट के हो, ऊंचे परिवार के रहने वाले हो, हम छोटे जात के हैं। दुनिया समाज बिरहा जगत आपका परिवार कभी हमको स्वीकार नहीं करेगा। पहली बात तो हम लोग कलाकार हैं, और जो है कि आप हमारे 14 साल की उम्र में शादी करेंगे तो ये समाज बिरहा जगत क्या कहेगा। लेकिन नहीं माने, बोले कि नहीं कुछ नहीं, हमको करना है ना, हमको साथ में रखना है, तुमको जमाना से क्या लेना है। आज नहीं कल हमारे माता पिता मान ही जाएंगे, स्वीकार ही कर लेंगे। लेकिन राजेश यादव यही कह करके फिर मैं बोली कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, आप हमको घर छोड़ दीजिए, हमारे माता पिता इंतजार करते होंगे। तो 2009 से लेकर के 2011 तक मेरे साथ गलत गंदा हरकत करने लगा, और करते दौरान 2011 में जब ये मेरा बेटा पेट में हुआ तो मैं बोली राजेश यादव से, तब पर मैं बोली कि भैया आप तो हमसे कहे थे ना राजेश जी कि कुसुम जी हम शादी करने के लिए लाए हैं, तो ना ही शादी किए।
और जो है कि और हमारे साथ जो करना था तो कर ही चुके, लेकिन अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ। ये समाज, ये दुनिया हमको क्या कहेगा? हमको एक पत्नी का दर्जा चाहिए, हमको आप जो है कि हमसे शादी कर लो। लेकिन शादी नहीं किया राजेश यादव, हमको मारना पीटना शुरू कर दिया, हमको प्रताड़ित करने जो है कि करना शुरू कर दिया। बोला कि जो है कि अगर ये बच्चा जो है कि बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम बच्चों को गिरवा दो, एबार्शन करवा लो। लेकिन मैं जान गई उसी समय कि एक कमीना खाली हमको बहला फुसला करके लेके आया था, हमको यूज करने के लिए। जी जी। फिर भी मैं नहीं मानी। मैं बोली कि अगर आप हमको मार देंगे, हमें मौत मंजूर है, ऐसे जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं तो ही ठीक है। लेकिन मैं अपने बच्चों का जन्म दे करके रहूंगी। और मैं अपने बच्चों का जब 2011 में जन्म दी, उसके बाद में 15 दिन का मेरा बेटा था, तब मैं उसके घर गई थी। अच्छा, 15 दिन का जब ये बाबू हुआ आपका तो उसके बाद उसके घर गए? मैं उसके घर गई थी, लेकिन उसके घर जाते ही एक नज़ारा और देखने को मिला कि पहले से ही राजेश यादव शादीशुदा है, उसके पास 2 बच्चे हैं और एक बेटियां है। मतलब पहले से ऑलरेडी शादीशुदा था? जी। तो उसकी पत्नी से आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल मुलाकात हुई। उसकी पत्नी डायरेक्ट नीतू यादव बोली कि ना जाने किसका ये औलाद लेकर के घूम रही है, हमारे पति को फंसा रही है। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसी बोली, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हम साबित कर सके कि नहीं ये राजेश का बेटा है और मैं राजेश की पत्नी हूँ। जी। मैं सारे लोग वहाँ से हमके उस राजेश यादव का पिता मोहन यादव, राजेश यादव का भाई पप्पू यादव, सारे लोग हमको गालियाँ दे करके जो है कि हमको लोग वहाँ से भगा दिए। फिर मैं रोते बिलखते किसी तरह मैं अपने माता पिता के पास आई, सारी सच्चाई बताई कि माँ ऐसा ऐसा जो है कि हमारे साथ किया है। हम उसके घर गए थे, लोग हमको ऐसा ऐसा कह करके हमको भगा दिए। ठीक कुछ ही पल 2 ही 4 घंटे हुए, उसके बाद में तब तक के लिए पूरा राजेश यादव पूरे परिवार के साथ अपने माता को, अपने भाई को, अपने पिता को लेकर के हमारे घर पे आ गया। और हमारे घर पे जब आया तो सारे लोग को धमकियाँ देने लगा। उसका अच्छा, उन्होंने धमकी ऐसा हमको धमकी खुद दिया। आए थे राजेश यादव? जी, राजेश यादव और उसका पिता मोहन यादव, उसका भाई पप्पू यादव, उसकी पत्नी नीतू यादव, सारे लोग चढ़ करके हमारे दरवाजे पे आए थे, हमको धमकियां दे करके गए। लेकिन फिर भी मैं नहीं जो है कि पीछे हटी। मैं उसी दिन अपने माँ बाप को लेकर के चंदवा थाने पे पहुंची उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए। लेकिन चंदवा के थाना अध्यक्ष जी ने गाली देते हुए हमसे कहा कि अरे सारे लोग मजा ले लेते हैं, जब बाद में बात फंसती है तो चले आते हैं कुत्तों की तरह पुलिस के पास। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, लोग हमको डांट कर फटकार करके लोग हमको भगा दिए। तो दोस्तों मैं बताऊं, उस समय जैसी घटना करने के बाद परिवार के घर कुसुम राज के घर आए, काफ़ी का मतलब पूरी फैमिली के साथ राजेश यादव ने इनको धमकी भी दिया, ऐसा कर रहे हो जो गलत है, और काफ़ी कुछ इनको हड़काया बड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ तब? उसके बाद धीरे धीरे समय बीतते गई जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अपने बेटों को लेकर के मैं अपने माता पिता के शरण में रहने लगी। धीरे 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 जब मेरा बेटा 5 साल का हुआ तब राजेश यादव इतने दिन के बाद वो आया, इतने दिन के बाद वो आया। जब मैं पुलिस कार्रवाई की, तब जब उसके यहाँ पुलिस कार्रवाई करने के बाद पुलिस गई, बोली कि ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ मैटर आ रहा है, क्या बात है? तो राजेश यादव पुलिस के डर से फिर हमारे घर आया, हमारे माता पिता से हमसे हाथ गोड़ जोड़ने लगा कि कुसुम हम तुमको रखने के लिए तैयार हैं।